लौटता हूं एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त और मैं आपको बता दूं। दरअसल यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा जिसको गिरफ्तार किया गया है पाकिस्तान की जासूसी करने के आरोप में, उस मामले में नया खुलासा हुआ है कि ज्योति को पाकिस्तान में वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता था। पाकिस्तान में पुलिस एस्कॉर्ट में ज्योति मल्होत्रा नाम की पाकिस्तानी जासूस घुमा करती थी। ज्योति को प्रतिबंधित एरिया में जाने की भी पूरी तरह से छूट थी। पाक में कई हाई प्रोफाइल पार्टीज में भी ज्योति शामिल हुई थी। आईएसआई के बड़े अफसर के साथ इंडोनेशिया भी गई थी और नेपाल में भी आईएसआई के अफसरों से ज्योति मल्होत्रा मिली थी। चीन की यात्रा कर चुकी है यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा और पाकिस्तानी एम्बेसी में चीन के अफसरों से भी मिली थी। ये एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं ज्योति मल्होत्रा को लेकर। अप्रैल 2024 में ज्योति ने पाकिस्तान का दौरा किया था। वो पाकिस्तान के कई एम्बेसडर्स के संपर्क में थी, पाकिस्तान के कई राजनेताओं के संपर्क में थी, पाकिस्तान के कई सैनिक अधिकारियों के संपर्क में थी, आईएसआई के संपर्क में थी, चीन के एम्बेसडर्स से राजदूतों से भी वो मिली थी, राजनयिकों से। तो कल गिरफ्तारी के बाद से लेकर अब तक ज्योति मल्होत्रा को लेकर कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं और ये भी खुलासा हुआ है कि जब पाकिस्तान जाती थी ज्योति तो उसको किसी वीवीआईपी की तरह ट्रीटमेंट दिया जाता था। उसे वीवीआईपी की तरह वहां पर सारी सुविधाएं दी जाती थी, गाड़ी, एस्कॉर्ट, और आप समझिए कि वहां के कई इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ भी ज्योति की तस्वीरें इस वक्त सामने आई हैं। इस खुलासे ने सबको हैरान कर दिया है क्योंकि कल दो बड़े खुलासे हुए थे। एक हरियाणा के कैथल से एक शख्स पकड़ा गया था, देवेंद्र, उस पर भी पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप था कि वो जब करतारपुर साहिब गया था तो उस दौरान किसी महिला के संपर्क में आया था और हनी ट्रैप में फंसने के बाद उसने सारी जानकारी, भारत की खुफिया जानकारी साझा की थी। और दूसरा, ज्योति मल्होत्रा नाम की ये यूट्यूबर सामने आई जिसके बारे में जानकारी मिली, इसने बड़ा खुलासा। कुलदीप हमारे संवाददाता इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। कुलदीप, ज्योति को लेकर लगातार बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। यहां ज्योति को लेकर क्या कहा जा रहा है? उसके इस बिहेवियर को कभी किसी ने नोटिस किया? इतना फ्रीक्वेंट पाकिस्तान जाना, ये सारी बातें, क्या लोगों को कुछ शक था, आशंका थी कि ज्योति का इन्वॉल्वमेंट इस तरह से देश विरोधी गतिविधि में हो सकता है? बिल्कुल, पहली बार ज्योति 2023 में जो है अप्रैल और जून 2 महीनों में जो है हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, देश के तमाम कई राज्यों से जो है सिख जत्थेबंदी हैं वो पाकिस्तान में गुरुद्वारा विजिट्स के लिए जाती हैं। उस दौरान जो है ज्योति की तरफ से वीजा अप्लाई किया गया था और उस वीजा के संबंध में क्योंकि लास्ट डे उसमें जो है उसका वीजा लगा था, तो उस दौरान जो है वो पासपोर्ट लेने के लिए पाकिस्तान एम्बेसी गई थी और वहां उसका संपर्क जो है दानिश से होता है जो पाकिस्तान एम्बेसी में कार्यरत था। और उसी के बाद इनकी कांटेक्ट का सिलसिला शुरू होता है। दूसरी बार जब ज्योति पाकिस्तान जाती है तो दानिश की मदद से जाती है, वहां उसके लिए बंदोबस्त किया जाता है और तमाम जो चीजें थी वो दानिश से जुड़ती जा रही हैं। और इसके साथ ही साथ जो है ज्योति तीसरी बार जो है करतारपुर कॉरिडोर के जरिए पाकिस्तान गई थी। वहीं उसके बाद जो है हाल ही में पाकिस्तान एम्बेसी में 2025 में इफ्तार पार्टी हुई थी। उस इफ्तार पार्टी में भी जो है ज्योति मल्होत्रा गई थी। बकायदा उसने अपनी सोशल मीडिया पेज पर जो है उसका वीडियो पोस्ट किया है। उस वीडियो में वो दानिश के साथ जो है बातचीत करते हुए नजर आ रही है। दानिश बकायदा उसे गेट पर रिसीव करने भी आए थे और तमाम जो गतिविधियां उसकी रही है दानिश के साथ उसने जो है फेसबुक पर पोस्ट की है। और ये अभी कहा जा रहा है कि ज्योति जो है दानिश के साथ और अन्य अधिकारियों के साथ लगातार कांटेक्ट में थी और जब अभी युद्ध शुरू होने के बाद, युद्ध की स्थिति बनने के बाद जो है दानिश को जो है भारत से नॉन ग्रेशिया पर्सन डिक्लेयर किया गया, उसके बाद भी जो है कहीं ना कहीं ज्योति दानिश के कांटेक्ट में थी और उस तमाम चीजों को जो है आईबी ने जो है सर्वेलेंस किया हुआ था। क्योंकि जो भी व्यक्ति पाकिस्तान जाता है तो कहीं न कहीं आईबी और तमाम सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद ही जाता है और उस पर उससे आने के बाद भी जो है ठीक है कुलदीप, आप बने रहिए साथ में मेरे कुलदीप। मेरे साथ दो खास मेहमान और भी हैं।
कर्नल सोढ़ी इस वक्त मेरे साथ हैं, मनोज जी भी मेरे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है साथ में जुड़ने के लिए, हमारे साथ तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन इस बीच एक और खुलासा जो हुआ है यूट्यूबर ज्योति को लेकर, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। यूट्यूबर ज्योति का अब ओडिशा कनेक्शन भी सामने आया है। लगभग 4 महीने पहले ये ज्योति मल्होत्रा नाम की यूट्यूबर ओडिशा भी गई थी और कई संवेदनशील इलाकों में गई, वहां से जानकारी जुटाई और उसने इन सारी इंफॉर्मेशन को पाकिस्तान भेजा है। इस तरह की भी आशंका अब एजेंसीज की तरफ से जाहिर की गई है। पुरी की यूट्यूबर प्रियंका सेनापति से भी इस मामले में पूछताछ की जा रही है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। तो अब एक एक करके बहुत सारे खुलासे ज्योति मल्होत्रा को लेकर हो रहे हैं और अब वो सारी ट्रेल्स खंगाली जा रही हैं। जब ज्योति मल्होत्रा का मूवमेंट कहां, कब, कैसे, क्या हुआ, और इन्हीं को ट्रैक करते हुए जानकारी मिली है कि ओडिशा भी गई थी ज्योति। अब ओडिशा में उसका क्या मूवमेंट रहा, उसको ट्रैक किया जा रहा है। लेकिन यह पता चला है कि इस दौरान उसने कुछ गोपनीय जानकारियां ओडिशा से भी जुटाई हैं और जिनको उसने पाकिस्तान यानी कि आईएसआई के साथ साझा किया है। पुरी की एक यूट्यूबर है प्रियंका सेनापति, जिनका नाम बताया जा रहा है। प्रियंका सेनापति को भी अब पूछताछ के लिए पूछताछ की गई है प्रियंका सेनापति से, और ये खंगाला जा रहा है क्या ज्योति के साथ किसी तरह का उसका इन्वॉल्वमेंट था और क्या पाकिस्तान के लिए जासूसी में वो डायरेक्टली कनेक्टेड थी या नहीं थी, इसको भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। तो बहुत सारे कनेक्शंस यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के सामने आ रहे हैं। उसके पाकिस्तान जाने के दौरों की फ्रीक्वेंसी और कई सारी चीज़ों को देखते हुए काफ़ी वक्त से एजेंसीज के रडार में थी ज्योति मल्होत्रा। फिलहाल उसे गिरफ्तार किया गया है। ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ हो रही है और उससे पूछताछ के आधार पर यहाँ जासूसों का एक बड़ा नेटवर्क का पर्दाफाश हो सकता है। हालांकि अभी तक कुल 13 ऐसे लोग हैं जिनके बारे में पता चला है कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी में इन्वॉल्व थे। उन सभी पर अब एजेंसीज का शिकंजा कस रहा है।